हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका सोशल इंजीनियरिंग पर। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। मैं आपका दोस्त जितेंद्र कुमार, एक नई कहानी के साथ, एक नए विषय के साथ। आज की कहानी है एक ऐसे इंसान की जिसने अपनी कर्मठता से, अपनी मेहनत से और अपने परिश्रम से, अपने ध्यान से अपने उस परम लक्ष्य को पाया जिसके लिए वो लालायित था, जिसके लिए वो तड़प रहा। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की कहानी। उत्तानपाद नाम का एक राजा था। उसके दो पत्नियां थीं, सुरुचि और सुनीति। सुरुचि से उसको एक अत्यंत सुंदर उत्तम नाम का लड़का पैदा हुआ और सुनीति से ध्रुव नाम का लड़का पैदा हुआ। सुरुचि से अत्यंत प्रेम था राजा को। सुनीति से भी था, लेकिन उतना नहीं था जितना वो सुरुचि से करता था। जब सुरुचि से प्रेम था तो उसकी संतान से भी अत्यंत प्रेम हुआ। वह राजा उसको अपने साथ ही रखता, अपने साथ खिलाता, गोद में बैठा के। लेकिन ध्रुव के साथ ऐसा नहीं था। ध्रुव को भी लगता कभी कभी कि वह भी अपने पिता की गोद में जाके खेले, यद्यपि वह भी राजा की संतान था। तो एक दिन उसने, जब राजा गद्दी पर बैठा उत्तम को खिला रहा था, तभी ध्रुव भी उत्सुकतावश उसकी तरफ बढ़ा और उसके नजदीक जाकर उसकी गोद में बैठने का प्रयत्न किया। तभी राजा ने देखा कि रानी सुरुचि भी वहीं बैठी। उसकी तरफ देखकर राजा ने उसको गोद में चढ़ने नहीं दी। तब रानी सुरुचि बोली, लल्ला, ये तुम्हारे अधिकार में नहीं है। राजपाट तो मेरे बेटे के अधिकार में है, क्योंकि तुम मेरे गर्भ से पैदा नहीं हुए। तुम राजा की संतान अवश्य हो, लेकिन तुम मेरे गर्भ से पैदा नहीं हुए, इसलिए तुम इसके हकदार नहीं हो। इसलिए आप इन व्यर्थ की बातों में ना उलझें और अपने जो तुम्हारे भाग्य में है उसी पर संतोष रखें। ध्रुव को बहुत क्रोध आया। वह क्रोध में ही अपनी माँ के महल की तरफ चल दिया। उसकी माँ ने अपने बेटे को क्रोध में देखा तो उसको अपनी गोद में बिठाया और पूछा कि किसने तेरे साथ कोई भला बुरा कहा है क्या? किसकी इतनी हिम्मत होगी कि राजा के बेटे को कोई भला बुरा कह दे? तब उसने अपनी माता सुरुचि के वचन अपनी माता सुनीति से कहे कि माता ने किस प्रकार उसको उल्हाना दिया। तब माता सुनीति ने उससे कहा कि यही उसका भाग्य है। वह राजा की प्रेयसी है, तो उसका बेटा भी राजा का लाडला हुआ। बेटा, तू अपने भाग्य से मत लड़। यद्यपि तू राजा का बेटा है, तेरे पास भी सारे साजो समान है। राजपाट राजा वो बनेगा तो क्या हुआ? तब ध्रुव अपनी माँ की बात न मानते हुए वह कहने लगा कि ये नहीं, मुझे इससे भी उत्तम पद चाहिए माता। राजपाट मेरे भाई को मिल जाए, मुझे कोई परेशानी नहीं। मैं इस चीज के लिए नहीं बना। वो जब बहुत छोटी अवस्था थी, जंगल की तरफ चला गया। वहां पर उसे सप्तऋषि मिले। सप्तऋषियों से उसने कहा कि मुझे कोई ऐसा साधन बताए, ऐसा कोई उपाय बताए जिससे मैं दुनिया का सर्वोत्तम स्थान प्राप्त कर सकूं। यद्यपि मैं राजा की संतान हूं, मैं क्षत्रिय कुल में पैदा हुआ, लेकिन मेरा पिता मेरे से इस तरह का व्यवहार करता है, भेदभाव करता है। तब ऋषियों ने कहा कि तुम श्री भगवान विष्णु की पूजा करो, तो ही तुम्हें वो सब कुछ मिल सकता है जो तुम चाहते हो, क्योंकि ये सब उन्हीं की लीला है, उन्हीं के हाथ में है। तब ध्रुव ने कहा कि मैं उनकी कैसे स्तुति करूं। तब उन्होंने एक मंत्र बताया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। तुम इसका जाप करो और मन में, अपने ध्यान में श्री भगवान विष्णु की मूर्ति स्थापित करो और उनकी स्तुति करो। तब मधु नामक वन में ध्रुव चला गया और गहरे वन में जाकर अपनी तपस्या शुरू करने लगा। वह अपनी तपस्या में इतना लीन हो गया कि सारे ब्रह्मांड में हलचल मच गई। राजाओं में, देवताओं में ये विचार होने लगे कि कैसे इस ध्रुव की तपस्या को भंग किया जाए। तरह तरह की योजनाएं बनाई गई, लेकिन सब विफल हो गई। तब एक माया रची गई और माया ने ध्रुव की माँ सुनीति का रूप धारण किया और उसके
सम्मुख आकर बोली, हे बेटा, तू मुझ बूढ़ी को कहाँ छोड़कर चला है? मेरा तू ही तो एक सहारा है। राजा की प्रेयसी भी नहीं हूँ कि राजा के साथ वक्त कट जाए। मैं अकेली रहती हूँ महल में। चल बेटा, मेरी सेवा कर, यही तेरा कर्म है। अभी तेरी उम्र ही क्या है? खेल कूद, पढ़ाई कर, शादी कर, बच्चे कर, मेरी सेवा कर। मैं कितनी परेशान हूँ तेरे लिए। चल मेरे बेटा, चल चल, जल्दी चल। ये तपस्या वपस्या छोड़ दे कि ये क्या हाल बना दिया तूने। हर तरह से उसको भटकाने की कोशिश की, लेकिन जब इससे भी काम न चला तब एक और माया रची। ध्रुव को डराने की कोशिश की गई। तरह तरह के राक्षस आए, तरह तरह की आवाजें निकाली गई, बिजली कड़कनी गई, लेकिन ध्रुव पर किसी का कोई असर नहीं। ध्रुव ने अपना मन, अपनी ऊर्जा, सारा ध्यान श्री भगवान विष्णु के चरणों में लगा दिया। ये सब देखकर इंद्र आदि देवता थर थर कांपने लगे कि इस ध्रुव को जाने क्या चाहिए। ये स्वर्गलोक पर अधिकार करेगा या चंद्रलोक पर या सूर्यलोक पर, किसी को क्या पता, या सब पर अधिकार कर लेगा। इसकी तपस्या तो टूटनी चाहिए। सारे देवता मिलकर श्री भगवान विष्णु के पास गए और सबने मिलकर अपनी कहानी, अपनी व्यथा श्री भगवान विष्णु को बताई। श्री भगवान विष्णु ने उनसे कहा कि आप सबको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। ना तो ध्रुव को स्वर्गलोक चाहिए, न सूर्यलोक, न चंद्रलोक, न कुबेर का धन भंडार। उसे तो कुछ और ही चीज चाहिए। इसलिए तुम सब व्यर्थ की चिंता कर रहे हो। तुम अपने अपने लोग जाओ और अपना अपना कार्य करो। उसका तपस्या का परिणाम अब आने वाला है। उसे जल्दी ही उसके फल की प्राप्ति हो। तब सारे देवता निश्चिंत होकर अपने अपने लोक को गए। तब श्री भगवान विष्णु ने ध्रुव को दर्शन दिए और कहा कि हे वत्स, आंखें खोलो। ऐसी आवाज सुनकर जैसे ध्रुव के मन में एक शांति सी छा गई। उसने अपनी आंखें खोली तो साक्षात श्री भगवान विष्णु सामने खड़े। उनको देखकर वह बहुत प्रसन्न हुई। तब ध्रुव ने कहा, हे प्रभु, मुझे तो आपकी पूजा करनी भी नहीं है। मेरे मन में क्या है ये आप जानते हैं। तो श्री भगवान विष्णु ने उसको वरदान दिया कि तू एक कल्प से भी ज्यादा समय तक इस सृष्टि में रहेगा, और उसे ब्रह्मांड में जगह दी, जिसको आज हम ध्रुव तारा या उत्तर तारा के नाम से जानते हैं। इसका जिक्र कई जगह है जो हमें उत्तर दिशा का ज्ञान कराता है। देवताओं को भी 1 युग, 2 युग, 3 युग, 4 युग तक ही जीवन मिलता है। उसके बाद उनका जीवन समाप्त होता है और फिर नए देवता उनका स्थान लेते हैं। लेकिन ध्रुव को जब वह ध्रुव तारा बन गया तो उसे 1 कल्प तक का समय दिया गया। उसकी माता को भी इतना ही समय दिया गया और उसको भी उसके पास ही स्थान दिया गया। तो यही इस कहानी का मूल है दोस्तों, कि जब हम किसी कार्य को करें तो पूरी लीन होकर उस कार्य को करें। पूरी हमारा लक्ष्य, जब हम लक्ष्य को प्राप्त करते हैं तो लक्ष्य एक तपस्या की तरह होता है। यदि हम उसे तपस्या की तरह करें, उसे हल्के में ना लें, तो हम जरूर अपने लक्ष्य को हासिल कर पाते हैं। ये आपने अभी इस कहानी में देखा। ऐसी बहुत सी कहानियां हैं हमारे आसपास। तो आप जब भी किसी भी कहानी को लें, आप जब भी अपने लक्ष्य, जो भी लक्ष्य अपने लिए बनाएं, पूरी तरह से उस लक्ष्य को प्राप्ति में लग जाइए, डूब जाइए उस लक्ष्य को प्राप्त करने में। ये दुनिया मुसीबतें खड़ा करेगी, ये ब्रह्मांड भी कुछ मुसीबतें आपके लिए पैदा करेगा, क्योंकि उसका नेचर है वो करना। उनसे ना घबराएं और अपने लक्ष्य में निरंतर कार्य करते रहें, बढ़ते रहें, और आप एक दिन देखेंगे बहुत जल्द, जितना आपका गहरा ध्यान होगा उतनी ही जल्दी आपको अपने लक्ष्य की प्राप्ति हो। तो अपने सारे ध्यान को, अपनी सारी ऊर्जा को अपने लक्ष्य प्राप्ति में लगा दीजिए, और फिर देखिए चमत्कार। अपने इस दिमाग का
अपनी शक्तियों का। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी लगी होगी। तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ऑल के बटन पर दबाएं। धन्यवाद। जय हिंद।